चुनावी समर आने वाला है, चुनावी बिगुल बजने वाला है, चुनावी शंखनाद होने वाला है और सारे पार्टियां अपने अपने सियासत में जुट गई है। सारे पार्टियां जो है जनता को लुभाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए सभी अभी जन जन तक जा रहे हैं। वो भी पार्टी हैं अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक और जन जन तक जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ यहाँ भाजपा के जिला मंत्री मौजूद हैं। आज की बैठक के बारे में जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में। सर आपका चलिए, आपका शक्ति न्यूज को बहुत बहुत स्वागत और आपको भी धन्यवाद जो आज हम लोग के बीच आए और यही न्यूज पूरा बेलहर विधानसभा जिला बिहार आपका चलेगा। तो आज का जो बैठक था जयप्रकाश जी के सुइया बेलहर विधानसभा के सुइया मंडल जयप्रकाश जी के अध्यक्षता में बैठक का आयोजित किया गया था। इसमें हमारे जितने भी मंडल के पदाधिकारी थे उपस्थित थे और हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि मोदी जी का कार्यकाल 11 वर्ष पूरा हुआ। तो 11 वर्ष पूरा होने पे हमारे मोदी जी ने कई प्रकार के देश के प्रति काम किया है जो आप लोग को भी पता है और आप लोग मीडिया के द्वारा दिखाएंगे भी और गिनाएंगे तो मोदी जी का अनेकों कार्य है। जैसे में अभी सबसे पहले देखिए किसान निधि योजना मिल रहा है, फ्री राशन कार्ड मिल रहा है, आवास मिल रहा है, पानी शौचालय मिल रहा है और देखिए कि बिजली 2005 के पहले का बिजली और अभी का बिजली किस प्रकार से बदला हुआ है। तो हर एक 24 घंटा में हमको लगता है कि 22 घंटा बिजली रहता होगा। पहले 2005 के पहले जो अस्पताल जाते थे स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए जाते थे और अभी जो अस्पताल जाते हैं आप देख लीजिएगा कि दवाई किट और बेडिंग सारे सुविधाएं आम जनों तक पहुंच रहा है और ले रहे हैं सुविधा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का काम है विपक्ष बात बोलना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो उसका बोलना है। विपक्ष है अपना राजनीतिक एजेंडा को तैयार करते हैं, लेकिन हमारे एजेंडा जो है कई प्रकार के हैं और बहुत सारे एजेंडा काम ही काम है। जी, आपने कई बात बोले सर कि बिजली है, पानी है, जो है अभी जन जन तक पहुंच रहा है। आपसे एक सवाल है मेरा सर कि अभी जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है, लोगों का कहना है कि स्मार्ट तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। ये एनडीए की सरकार में और डबल इंजन की सरकार में स्मार्ट तरीके से लोगों का लूटने का एक जो है सोची समझी ये साजिश है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बता देना चाहता हूँ कि विपक्ष इसको बोल रहे हैं कि लूटा जा रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस मीटर में पहले से ड्यूज गिरा हुआ है, जब वो मीटर स्मार्ट लग जाते हैं तो वही ड्यूज कटता है। तो वो तो नहीं वो बताते हैं। विपक्ष तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन ये लाभुक बोल रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता बोल रहे हैं कि नहीं जो है अधिक बिल आता। आपको हम बता रहे हैं ना कि जो ड्यूज गिरा हुआ पहले से है वही बिल जब बढ़ जाता है स्मार्ट में मीटर में तो वही बोलता है कि ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर जो चल रहा है एक यही नहीं नगर में भी चल रहा है, धीरे धीरे गांव में चल रहा है और आने वाला समय में हमारा देश स्मार्ट है, हमारा शहर स्मार्ट है, मेरा गांव भी स्मार्ट होने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो इसीलिए तो कहा जाता कि स्मार्ट सब चीज़ हो रहा है तो लूटने वाला भी स्मार्ट हो रहा है, इस तरह का कहा जा रहा है। तो कहने वाला के लिए क्या कहिएगा? कहने वाला तो लोग बोलेगा कि आप उसके प्रति अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो वो बोलेगा कि खराब है, लेकिन काम जो करता है लक्ष्य के साथ वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर देखता है कि मेरा देश और मेरा क्षेत्र, मेरा गांव मोहल्ला कस्बा कैसे विकास करे, उस पे हम लोग काम करें। दूसरी बात ये है कि आपने जल नल योजना की बात करें कि लोग घर से निकलते हैं, आज की डेट में पानी उसके दरवाजा पर जो है नल का मिलता है, पानी घर घर मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है और जल नल योजना के नाम पर लाखों करोड़ों की लूट हुई है। यहाँ जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ जो है जल मीनार लगा हुआ है, लेकिन जैसा अभी लुटन जी ने बता रहे थे कि यहाँ जो है कई महीनों से ये बंद है, जबकि ये संचालक है और इन्होंने ही कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके एनडीए की सरकार में क्या इस तरह का हो रहा है? जल नल योजना तो लग गया, लेकिन जो है धरातल पर कोई कार्य देना चाहते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपका तबीयत जब खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बिल्कुल, तो आपको दवाई मिलता है। उसी तरह अगर आपके क्षेत्र में कोई चीज़ लगा है तो सर्विसिंग करने का काम कार्य आपको जन पहुंचाना होगा विभाग को।
अभी तो बता रहे हैं कि नहीं, कई महीनों से कोई सुनता ही नहीं है। बात नहीं, सुनने का बात नहीं है, फिर उसका सॉल्व होगा। बात किया तो विभाग उसकी जांच किया, काम हो गया, काम हो भी रहा है, ऐसा बात नहीं है विभाग काम नहीं देखता है। तो जल नल योजना विफल नहीं है आपके अनुसार? नहीं, क्या मेरे कहना अनुसार चाहेंगे से आप? तो विफल। देखिए आपको हम बता देते हैं, जल नल योजना जो आयोजन हुआ है बिहार में, जी जैसे आपके पहाड़ी क्षेत्र में है, मान लिया जाए बैसाख जेठ के महीना पूरा तपता है, अगर उस समय में हमारा जल नल योजना नहीं रहता तो पहाड़ी क्षेत्र में पानी पाइप के द्वारा नहीं पहुंचता। काहे कि क्योंकि सारा चापाकल नल कुआं सूख जाता है। तो जल नल योजना ही जीवन का, पानी का, जल ही जीवन है। आजकल तो कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ ये जल नल योजना जो है सिर्फ दरवाजा पर एक खूंटा जिस तरह का नहीं होता, जो बकरी या बैल जो है बांधने के लिए वो काम में आ रहा है, पानी पीने के लिए काम में नहीं बता आ रहा। देते हैं कि देखिए बोलने का विपक्ष उसको सिर्फ बोलना आता विपक्ष है। नहीं, ये हकीकत दिखता भी है सर, नहीं, दिखता आपको भी हम है। बता देते हैं कि लोग काम करेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे, और जो काम करते हैं वो बोलते नहीं है। चलिए सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि क्या आगामी विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है तो क्या भाजपा और जदयू अलग लड़ेगा या साथ लड़ेगा? देखिए हम लोग भाजपा और जदयू हमारे गठबंधन में साथ हैं। एनडीए की सरकार 2024 में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और बिहार में जो चुनाव होगा नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, उसमें हमारे रामविलास पासवान जी के पार्टी चिराग पासवान जी है, हम हैं, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जितने हमारे एनडीए के गठबंधन के जो दल हैं ये हमारे साथ में हैं, और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, और भारी मतों से फिर से विजयी बनाएंगे, हमको पूर्ण विश्वास। लोग कह रहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, क्योंकि अब जो है उसका 80 प्लस उम्र हो चुका है, इसलिए अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए, अब किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो बिहार 2005 से के बाद जो हमारा नीतीश कुमार जो सरकार जो जब से आए हैं, जी आपको अभी पता होगा कि बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, पहले का बिहार और अभी का बिहार आप देख लीजिए। आज के डेट में पटना जैसे शहरों में गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सुशासन की सरकार है? देखिए इसमें नीतीश कुमार की सरकार एक अच्छे गतिविधियों के साथ चल रहे हैं। और बात रही गोली बारूद का, तो गोली बारूद देखिए अब कोई व्यक्तिगत कोई कर लेता है तो इसको भी सरकार के द्वारा ही एजेंडा को लीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकार के अंदर ही आएगा ये, अगर सुशासन की सरकार, सुशासन का नारा दिया जा रहा है तो इसमें भी सरकार का कहना है कोई भी बदमाश हो, कोई भी माफिया हो, कोई भी है तो सरकार से छूटेगा नहीं। गलत उसका कानून है, कानून को आदेश से कानून उसको जवाब कार्रवाई जो भी होता है कानून के द्वारा दिया जाता है। एनडीए का जो है सीट जो है कितना आने वाला है? एनडीए का सीट हम लोग तो फुल बहुमत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितनी सीट आने का अनुमान है? हम लोग का तो कम से कम आएगा तो 225 से ऊपर आएगा। 225 से ऊपर। आप लोग तो लोकसभा में भी बोले थे आपकी बार 400 पार, लेकिन जो है बार 300 अंदर रह गए। ये विधानसभा का चुनाव है जी, हम लोग विधानसभा चुनाव, और जनता भी जानती है कि नीतीश कुमार किस तरह काम किए हैं और नरेंद्र मोदी भी किस तरह से देश में काम किए हैं। तो उस आधार पे हम लोग काम के आधार पे, जनता जो होता है काम के आधार पे नेता को चुनते हैं। बेलर से अभी विधायक उम्मीदवार वही रहेंगे या बदलाएंगे? देखिए का सिटिंग यहाँ सीट है, पार्टी तय करता है, हम लोग तय नहीं करते हैं। जी, पार्टी का जो आदेश होगा उस पर हम लोग संगठन के द्वारा काम करते हैं। जिस तरह का धूप का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी तरह पार्टी का धीरे धीरे बेचैनी बढ़ रहा है और जनता के बीच जा रहा है। बहुत जो है सारी पार्टियां अपने अपने पक्ष में जो सारे लोगों को जो है, जनता को जो है अपने ओर मिसगाइड कर रहे हैं। जो किसान है, यानी जो रेती किसान है, और रेती नहीं गैर रेती किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया प्रति साल उसको दिया जा रहा है। तो मोदी जी के राज में कहीं न कहीं जो है लोग लाभान्वित हुए हैं, किसान लाभान्वित हैं।